गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने एक चैप्टर पूरा किया था आपसी सहयोग। आई होप आप सबने उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे और साथ ही साथ वो लर्न भी किए होंगे, एक्सरसाइज भी की होगी। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 15, बांसुरी वाला। तो जल्दी से सब अपनी बुक निकालिए और चैप्टर नंबर 15, बांसुरी वाला निकाल लिया ना। अब चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, पता है। तो ये क्या है, एक कहानी है। जैसे मम्मा, दादी, नानी आपको कहानी सुनाती है, उसी प्रकार से ये एक अच्छी सी कहानी है। तो इस कहानी में बताया गया है कि हमें किसी भी समस्या को सुलझाने के प्रयास निरंतर करने चाहिए। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो उससे हार नहीं माननी चाहिए। उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना। निरंतर प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है और लगातार हम कोशिश करेंगे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, तो उससे हम निकल पाएंगे। और अगर हम हताश होकर के बैठ जाएं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो बेटा फिर वो नहीं होता है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो निराश नहीं होना चाहिए। उससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करें। छोटी छोटी सी कहानी है, देखो। एक गांव था, चांदीपुर। गांव का नाम क्या है? चांदीपुर। उस गांव में बहुत से चूहे थे। उन चूहों के दांत बहुत तीखे थे। तीखे कैसे थे? एकदम नुकीले से थे, बहुत पैने थे, है ना। तो कौन सा गांव हो गया? पहले तो चांदीपुर गांव हो गया। उस गांव में कौन थे? बहुत सारे चूहे, है ना। और उन चूहों के दांत कैसे थे? बहुत तेज थे, तीखे थे। उनकी पूंछें लंबी लंबी और मूछें भी बड़ी बड़ी थी। पूंछ कैसी थी? लंबी लंबी थी। और मूछें भी कैसी थी? बड़ी बड़ी थी। चूहे सबको बहुत तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे चूहे। एक बार कुछ चूहे राजा के महल में घुस गए। वहाँ उन्होंने बहुत नुकसान किया। आप चूहे जिसके घर में घुस जाते हैं, सब कुछ कुतर डालते हैं ना। तो वो राजा के महल में गए और उन्होंने राजा के वहाँ पर घुसने के बाद बहुत बड़े बड़े नुकसान किए। उनके कपड़े खा गए, उनके बहुत सारे बिस्तर और भी चीज़ें खाने पीने की, सबको कुतरने लगे। तो इससे क्या हुआ? राजा परेशान हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने चूहों को भगाने के बहुत उपाय किए, बहुत तरीके अपनाए, लेकिन है ना, वो चूहे निकले ही नहीं। किंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। राजा ने भी हिम्मत न हारी, यानी राजा ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने भी ठान लिया कि मैं इन चूहों को यहाँ से बाहर निकाल के ही दम लूँगा। अब देखो क्या हुआ। एक दिन एक बांसुरी वाला उस गांव में आया। यानी एक बांसुरी बजाता हुआ एक पर्सन आया, उसे बोला जाता है बांसुरी वाला। तो वो गांव में आ गया। उसका रंग सांवला था, यानी वो सांवला यानी थोड़ा काले काले रंग का था, सांवला, है ना। वह बोला, कौन बोला? बांसुरी वाला। मैं यहाँ से सारे चूहे भगा दूंगा। वह आंगन में आ गया, है ना। यानी खुले से आंगन में आया महल के। उसने बांसुरी बजाई। सारे चूहे निकलकर महल के आंगन में आ गए। कैसे आ गए? उस बांसुरी की आवाज़ को सुन करके। सब कहाँ पे आ गए? आंगन में, जहाँ कौन खड़ा था? बांसुरी वाला। ठीक है। वह सभी चूहों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा।
उसने एक गुफा में चूहों को बंद कर दिया। राजा खुश हो गया। उसने बांसुरी वाले को मुंह मांगा इनाम दिया, यानी उसने बांसुरी वाले को जो चाहा, उसका जो मन चाहा, वो सभी तरह के इनाम उसे दिए गए। ठीक है, अच्छी है ना कहानी, मज़ा आया? देखो छोटी सी कहानी है और कितनी अच्छी बात हमें सिखा रही है। इससे सीख मिली है कि राजा ने हार नहीं मानी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उसे कौन मिला? एक बांसुरी वाला मिला, जिसने उन चूहों को महल से बाहर निकालने में उसकी मदद की और फाइनली राजा को उन चूहों से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई, निजात मिल गई। और चूहे कहाँ बंद हो गए? गुफा में। किसने बंद किया? बांसुरी वाले ने। ठीक है, तो अच्छी है ना कहानी? अब देखो आगे, आगे क्या है? एक्सरसाइज, लेट्स प्रैक्टिस। तो सबसे पहला है ओरल, सही उच्चारण कीजिए। गांव, दांत, पूंछ, मूंछ, तंग, महल, नुकसान, बांसुरी, खुश, मुंह मांगा। ये इनके प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओरल क्वेश्चन आंसर। तो गांव का क्या नाम था? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, चांदीपुर। क्या नाम था? चांदीपुर। नेक्स्ट है, चूहों की पूंछें कैसी थी? लंबी लंबी, है ना? कैसी थी बेटा? लंबी लंबी। नेक्स्ट है, बांसुरी वाले का रंग कैसा था? सांवला। ठीक है, अब आते हैं रिटन क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला है, चूहों के दांत कैसे थे? लंबे, छोटे या तीखे? यस, करेक्ट, तीखे। ख, एक दिन गांव में कौन आया? खिलौने वाला, बांसुरी वाला या आइसक्रीम वाला? तो राइट आंसर है बेटा बांसुरी वाला। नेक्स्ट, सारे चूहे निकलकर कहाँ आ गए? बाग में, बरामदे में या आंगन में? आंगन में। एंड नेक्स्ट है, बांसुरी वाले ने चूहे को कहाँ बंद कर दिया था? गुफा में, पिंजड़े में या घड़े में? तो राइट आंसर इज गुफा में। ठीक है, अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो पहला है बेटा, गांव में बहुत से थे। क्या थे? चूहे। नेक्स्ट, चूहों के बहुत तीखे थे। क्या थे तीखे? दांत। आगे हैं, चूहे सबको बहुत क्या करते थे बेटा? तंग, तंग करते थे, परेशान करते थे, है ना? और लास्ट है, चूहे राजा के कहाँ घुस गए थे? महल में। ठीक है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें क्या करना है? सही और गलत जो है, ट्रू फॉल्स, वो लगाने हैं। तो सबसे पहला है, चूहों की मूछें लंबी लंबी थी। यस, राइट। नेक्स्ट, चूहों ने राजा को बहुत खुश किया। रॉन्ग। बांसुरी वाले का रंग गोरा था। रॉन्ग। बांसुरी वाले ने शहनाई बजाई। रॉन्ग। तो राइट, रॉन्ग, 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 ये हमारे आंसर्स है। अब देखो इधर, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे एक का अनेक हो गया, तो चूहा का क्या हो जाएगा? चूहे। ठीक है, पूंछ, पूंछें, मूछ, मूछें, है ना? गांव, गांव, महल, महलों, दांत, दांतों और उपाय, उपायों। ठीक है, और लास्ट है बेटा ये आपका, इनको यूज़ करेंगे और हम क्या बनाएंगे?
सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट है गांव। गांव का मतलब होता है कि चांदीपुर गांव था, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक गांव में बहुत से चूहे थे। बहुत से चूहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है राजा। अब राजा पे क्या बनाएंगे हम? चूहे राजा के महल में, चूहे राजा के महल में घुस गए, ठीक है। और नेक्स्ट है महल। तो लिखेंगे बेटा इसमें राजा का महल बहुत सुंदर था, ठीक है। और आगे है फिर जंगल। तो जंगल का क्या बनाएंगे हम? जंगल में लिखेंगे गांव के पास, गांव के पास एक घना जंगल था। घना जंगल था, ठीक है। ये हो गया। अब है हमारे पास लास्ट उदास। तो राजा बहुत उदास था। अब ये जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं, ये सेंटेंस आपको अगर कोई अच्छा सा और दूसरा सेंटेंस याद आ रहा हो तो आप खुद भी इन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो समझ में आया बेटा? तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और लर्न करना है साथ ही साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर। हमारा चैप्टर पूरा हुआ। बाय बाय।